अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में राइट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कैसे राइट करते हैं इनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है आपके पास वो ये है कि 2 sin अल्फा cos बीटा। अगर इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए 2 sin अल्फा पहले हो cos बीटा बाद में, तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, साम में लिखेंगे। कैसे लिखना है, sin अल्फा प्लस बीटा करवा देना है, प्लस sin अल्फा माइनस बीटा कर देना है। और इसी तरह अगर आपके पास इस सूरत में आ जाए सेकंड फार्मूला जो है वो आप लगाएंगे कब, जब 2 cos अल्फा sin बीटा, यानी cos अल्फा पहले है sin बीटा बाद में आ रहा है, सो आपने क्या लगाना है, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। यानी cos पहले आ रहा है sin बाद में है, तो दोनों साइन होंगे, बट इनके दरमियान माइनस का साइन यूज करेंगे। और यहाँ पे पहले साइन था तो हमने प्लस यूज किया, दोनों sin अल्फा प्लस बीटा पहले प्लस करके और बाद में sin अल्फा माइनस करके राइट करना है। और तीसरा फार्मूला देखें, 2 cos अल्फा cos बीटा, दोनों एक जैसे फंक्शन है, दोनों cos में है, cos अल्फा cos बीटा, यानी दोनों cos यूज हो रहे हैं अल्फा में भी और बीटा में भी। सो हम क्या करेंगे, जब दोनों cos आ जाए साथ में 2 भी होना जरूरी है, तो क्या करेंगे, इसको सम में लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यानी यहाँ भी दोनों cos आएंगे प्लस के साथ। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की शक्ल में दोनों cos आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, सम की शक्ल में दोनों cos लिखेंगे, प्लस पहले उनका सम करेंगे एंगल्स का, cos अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस लिख के cos अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। और अगर आपके पास -2 sin अल्फा sin बीटा की फॉर्म में आ जाता है, -2 भी है साथ, और sin अल्फा sin बीटा ये होना बहुत जरूरी है, यानी माइनस का 2 भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जब दोनों sin अल्फा sin बीटा दोनों साइन के फंक्शन हो तो दोनों cos यूज करने हैं, बट उनके दरमियान माइनस की अलामत आएगी, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये 4 फार्मूले जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे यूज होने वाले हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, 2 sin अल्फा cos बीटा हो तो sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा लगा देना है। 2 cos अल्फा sin बीटा आ जाए तो sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा करना है, जस्ट अलामत चेंज करनी है। और अगर दोनों cos में आ जाए 2 cos अल्फा cos बीटा की शक्ल में, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा राइट करना है। और अगर -2 sin अल्फा sin बीटा की फॉर्म में आ जाए तो cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा लिखना है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका राइट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको आप देखें। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस की फॉर्म में, यानी मजमूए और फर्क की शक्ल में लिखें। तो क्या करना है, पहले तो उसको देखें कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले तो 2 हमारा कंप्लीट हो रहा है, 2 आ रहा है sin 3 थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे sin पहले आ रहा है cos बाद में आ रहा है, तो ये पहला फार्मूला जो है इसके ऊपर लागू हो रहा है। तो हम इस पहले फार्मूला के हिसाब से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट पार्ट में देखिए, सबसे पहले 2 sin 3 थीटा cos थीटा, हमने इसका फार्मूला राइट कर लिया। कौन सा लगाना है इसके ऊपर, 2 sin अल्फा cos बीटा, ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में होता है। अब यहाँ से अल्फा कौन सा है, ये sin 3 थीटा, ये 3 थीटा आपके पास अल्फा है, और cos थीटा ओनली थीटा जो है वो आपके पास एज ए बीटा यूज करना है। तो आपने क्या करवा देना है, इस पूरे फार्मूला में जहां पे अल्फा आ रहा है वहां पे 3 थीटा लगा दें और बीटा की जगह पे थीटा यूज करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 हम राइट करेंगे और sin अल्फा मींस 3 थीटा, cos बीटा हमारे पास क्या है, थीटा है। सो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा देनी है 3 थीटा और थीटा, तो ये बनेगा sin अल्फा की वैल्यू 3 थीटा प्लस बीटा हमारे पास थीटा आ जाएगा, और प्लस लिखेंगे sin 3 थीटा माइनस थीटा। अब इनको फर्दर आपने सिंप्लीफाई करवा देना है राइट हैंड साइड को, तो ये हमारी बन जाएगी sin 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा प्लस 3 थीटा से थीटा माइनस करेंगे sin 2 थीटा। सो ये रिक्वायर्ड हमारा सम की फॉर्म में जो है वो आंसर आ गया है। इस प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया है, सम की शक्ल में चेंज कर दिया है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट इसमें से एक लाजमी आता है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट एक्सरसाइज को आपने समझना है। सो इसके सेकंड पार्ट्स को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, 2 cos 5 थीटा sin थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos पहले आ रहा है, sin बाद में आ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला मैंने राइट कर दिया है।
जो 4 फार्मूलाज आपको लिखवाए थे उन्हीं में से एक फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो 2 cos अल्फा साइन बीटा, यानी cos अल्फा पहले है साइन बीटा बाद में, इसके हिसाब से ये फार्मूला क्या था हमारा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला मैंने राइट कर दिया, इसके ऊपर जो अप्लाई होना है। और यहाँ से मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल ली। cos 5 थीटा, ये 5 थीटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और साइन थीटा वो हमारे पास थीटा जो है वो बीटा की वैल्यू है। तो अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की जस्ट वैल्यूज लगा देंगे। सो ये बनेगा 2 cos 5 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फा की वैल्यू लगा देंगे हम 5 थीटा प्लस बीटा की जगह लगा देंगे इसकी वैल्यू थीटा माइनस साइन, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 थीटा माइनस थीटा। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। 5 थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा जमा होकर 6 थीटा माइनस 5 में से 1 करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा। तो ये हमारा डिफरेंस की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट को हमने डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 गिवन है इसमें साइन 5 थीटा cos 2 थीटा। अब इसमें अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5 थीटा है और बीटा की वैल्यू 2 थीटा है। अब यहाँ पे साइन पहले आ रहा है, cos बाद में है, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा cos बीटा। यहाँ से इसके फार्मूला के साथ 2 भी आ रहा है, जबकि यहाँ पे ओनली साइन से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ 2 नहीं है। तो हम इस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करवा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा। तो ये अब इनकी साइड बराबर हो गई। अब यहाँ से देखिए 2 साइन अल्फा cos बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये 2 मैंने इस तरफ डिवाइड करवा दिया, साइन अल्फा cos बीटा, इस तरह से इसका कंपैरिजन करवा दिया। अब ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली 5 थीटा और बीटा हमारे पास कितना है 2 थीटा। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो आपने इस फार्मूला में लगा देनी है। सो ये बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आपने लगानी है 5 थीटा और cos बीटा की वैल्यू आपके पास है 2 थीटा, बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ से इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की अगेन यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, यानी अल्फा हमारे पास 5 थीटा है और बीटा जो है वो हमारे पास 2 थीटा है। तो ये आ जाएगा 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। सो इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ये 1/2 उसी तरह से, और ये साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा ये हो जाएगा हमारे पास साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 माइनस 2 करेंगे सो ये आ जाएगा 3 थीटा। यहाँ से दोबारा एक बार देख ले, साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, इसके साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं था। सो यहाँ से मैंने 2 को डिवाइड करवा दिया 1/2 और अगेन यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालकर इस फार्मूला में लगा दिए दोनों तरफ, और राइट हैंड साइड को मैंने मजीद क्या कर दिया है सिंप्लीफाई कर दिया है। थीटा को आप उसमें ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 थीटा आ जाएगा और साथ में 1/2। सो ये हमारी क्या आ गई है सम की फॉर्म में उसका आंसर आ गया है। प्रोडक्ट फॉर्म थी हमारे पास साइन 5 थीटा cos 2 थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर, और 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर था हमारा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ इसके साथ माइनस का साइन भी है, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है माइनस नहीं है। सो अब माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और एक माइनस बाहर भी लिख देते हैं। सो माइनस इंटू माइनस 2 साइन 7 थीटा और साइन ये 2 थीटा बन जाएगा। ये बाहर वाला माइनस उसी तरह आएगा और ये फार्मूला जो है इससे रिलेटेड सेम बन गया है। अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगा देंगे, मींस cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास 7 थीटा है और बीटा हमारे पास 2 थीटा है। सो ये बन जाएगा ब्रैकेट शुरू cos अल्फा प्लस बीटा 7 थीटा प्लस 2 थीटा, ये अल्फा हमारे पास 7 थीटा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू क्या है 2 थीटा, और माइनस यूज करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा 7 थीटा माइनस 2 थीटा, 7 थीटा माइनस 2 थीटा। सो इस तरह से ये अल्फा बीटा की वैल्यूज लेकर भी आप इस फार्मूला में लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 7 में प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 2 9 थीटा, और ये आ जाएगा माइनस cos 7 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका पार्ट नंबर 5 है cos x प्लस y
साइन एक्स माइनस वाई। अब इसमें कॉस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है, सो फार्मूला लगेगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसके साथ 2 नहीं है, तो पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो ये बनेगा 2 कॉस इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, और साइन एक्स माइनस वाई ये हमारी बीटा की वैल्यू है, और इक्वल में 1/2 ये इजाफी जो हमारा इसके 2 के अलावा आ रहा है वो साथ में उसी तरह राइट करेंगे, और फर्दर इन अल्फा बीटा की जो वैल्यूज है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वो लगा देंगे, और ये देखें ये लिखेंगे हम साइन अल्फा की वैल्यू लगाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस बीटा की वैल्यू एक्स माइनस वाई आ जाएगी, और माइनस यूज करेंगे अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा और माइनस वाला वाई प्लस का वाई हो जाएगा, और इनको हम मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फर्दर, 1/2 इंटू ये साइन आ जाएगा, और y जो है प्लस का माइनस का कैंसिल, x प्लस एक्स ही हो जाएगा 2x माइनस साइन यहाँ से x प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। सो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया डिफरेंस फॉर्म में। पार्ट नंबर 6 है cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री, दोनों में cos cos आ रहा है, और साथ में इसके ऊपर फार्मूला क्या लगेगा 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। जब दोनों cos में हो तो ये फार्मूला लगता है, बट इसके साथ भी 2 जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी 1/2 से इसको डिवाइड भी करवा देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। तो ये बनेगा 2 cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 2x प्लस 30 डिग्री, और cos बीटा की वैल्यू है 2x माइनस 30 डिग्री। अब इसको हम फार्मूला लगाएंगे, तो इस फार्मूला के हिसाब से ये तो सारा कंप्लीट हो रहा है, बट ये इजाफी चीज जो है 1/2 ये उसी तरह से लिखेंगे, और अगेन ये फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये सारा हमारे पास और बीटा ये है, तो लिखा जाएगा cos अल्फा मीन टू से 2x प्लस 30 प्लस ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 30, प्लस लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा मतलब 2x प्लस 30, और माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2x माइनस 30, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 30 डिग्री। सो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब राइट हैंड साइड को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, यहाँ से माइनस का 30 प्लस का 30 ये कैंसिल हो रहा है, 2x प्लस 2x 4x, तो ये बन जाएगा cos 4x प्लस cos, और यहाँ से 2x प्लस का माइनस का कैंसिल, 30 प्लस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ गया। मीन्स हमने 2 cos 2x प्लस 30 और cos 2x माइनस 30 को सम की फॉर्म में राइट कर दिए। अब इसका 7 पार्ट है। पार्ट 7 की वैल्यूज गिवन है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री, दोनों में साइन साइन फंक्शंस आ रहे हैं, सो फार्मूला लगाएंगे हम -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला, ये किसके इक्वल है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ इसके साथ -2 की कमी है, सो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से -1/2 से डिवाइड भी करवा देते हैं और साथ में -2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, सो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा साइन 12 डिग्री और साइन 46 डिग्री। सो इस तरह -1/2 ये उसी तरह से आ जाएगा, और इसके ऊपर ये फार्मूला लगाते हुए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा हमारे पास 12 है और बीटा की वैल्यू 46 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा, सो ये लिखेंगे cos अल्फा 12 आ जाएगा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 46 डिग्री आ जाएगा, माइनस लगाएंगे cos उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा 12 माइनस 46 डिग्री। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, -1/2 इंटू cos 46 प्लस 12 किया, 6 और 2 8 और 4 और 1 5, सो ये 58 आ जाएगा 58 डिग्री माइनस, और 46 में से 12 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 34, माइनस का 34
वो कॉज में प्लस का 34 ही काउंट होगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8 है साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45। सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, सेम फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला है इसके ऊपर। दोनों साइन साइन में आ रहे हैं, जस्ट एंगल चेंज हुआ है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमने चेंज की हैं। तो यहाँ इसके साथ -2 की कमी है, सो हम इसको -1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको -2 से मल्टीप्लाई भी किया और ये बाहर डिवाइड में लिख दिया। अब ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन x प्लस 45 डिग्री और साथ में आ जाएगा साइन x माइनस 45 डिग्री। अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला लगा देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो ये वैल्यू बन जाएगी -1/2, उसी तरह से मैंने राइट किया। और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो ये आ जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है x प्लस 45 डिग्री, बीटा इसमें प्लस करेंगे सो x माइनस 45, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगेन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 45 माइनस करेंगे बीटा, सो ये x आ जाएगा माइनस में और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 45 डिग्री। और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो ये बन जाएगा -1/2 इंटू 45 माइनस का 45 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा cos x प्लस x 2x माइनस cos ये x से कैंसिल हो जाएगा 45 और 45 ये हो जाएगा 90 डिग्री। और मजीद ये माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं सो ये इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ से ये माइनस वाला इसको हम पहले लिख देते हैं, ये प्लस हो जाएगा cos 90 और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस cos 2x। वो बाहर वाले माइनस से मैंने अंदर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है, यहाँ तक भी ओके है। अदरवाइज ये आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया डिफरेंस की फॉर्म में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इससे रिलेटेड है, इंतहाई आसान है। तो इसको हमने लिखा है प्रोडक्ट को एज ए सम और डिफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 2 को इसका इन्वर्स करना है, यानी उसमें हमारे पास सम या डिफरेंस दिया होगा, उसको हमने वापस प्रोडक्ट की शक्ल में लाना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट, यानी इसको अब उसका इन्वर्स करना है हमने, यानी दिए गए सम्स और डिफरेंसेस को एज ए प्रोडक्ट राइट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये 4 फार्मूलाज दोबारा से मैं इन्वर्स में बता दूं, जो अभी हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में यूज किए हैं, उनका इन्वर्स फार्मूलाज जो है वो देखें। अगर आपके पास इस तरह से सम में आ जाए, दोनों साइन में फंक्शन हो और दरमियान में प्लस आ जाए, यानी साइन p प्लस साइन q, p q यानी उनके वो वैल्यूज होंगे एंगल्स की, अल्फा बीटा ले लें, p q ले लें, इसे कोई नाम से फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा p q। तो ये साइन p प्लस साइन q जो वैल्यूज है प्लस में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसकी जो राइट साइड आपको याद होगी लेफ्ट साइड वाली, 2 साइन पहले था cos बाद में, अब ये 2 साइन अल्फा बीटा के बदले क्या देगा p प्लस q अपॉन 2 p माइनस q बाय 2 आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास है माइनस में, तो पहले cos आ जाएगा बाद में साइन आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस है, 2 cos p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q अपॉन 2 आ जाएगा। और अगर दोनों cos में आ रहे हैं, cos p प्लस cos q आ रहा है, तो आपको मालूम है दोनों cos में होंगे प्रोडक्ट की शक्ल में, 2 cos p प्लस q अपॉन 2 होगा, cos p माइनस q अपॉन 2 होगा, यानी पहले cos के साथ सबके साथ प्लस हो रहे हैं और दूसरे वाले फंक्शन में माइनस हो रहे हैं। और इसी तरह देखिए अगर माइनस आ रहा है दोनों के दरमियान में, तो cos p माइनस cos q फार्मूला के दरमियान अगर माइनस है, तो ये माइनस का 2 sin p प्लस q बाय 2 और sin p माइनस q बाय 2 फार्मूला लगना है। तो ये 4 फार्मूलाज अगेन हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखिए sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, इसको हमने लिखना है जी प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगने जा रहा है, sin p प्लस sin q, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर चूंकि लगेगा दोनों साइन में है, प्लस में है, तो फार्मूला लगेगा 2 sin p प्लस q, p यहाँ पे 5 थीटा है और q हमारे पास 3 थीटा है। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको लिखेंगे sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin p प्लस q, मतलब 5 थीटा प्लस 3 थीटा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और आगे इसके आ जाएगा cos p माइनस q, मतलब 5 थीटा हमारी p की वैल्यू है और q जो है वो माइनस का 3 थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
फर्दर इस राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हुए राइट कर सकते हैं 2, और ये आ जाएगा साइन 5 को 3 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और cos 5 में से 3 माइनस किया 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और अगेन ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 लिखेंगे, साइन 8 को 2 में डिवाइड किया 4 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा थीटा। सो ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है। सामने था, इसको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करवा दिया है। सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है जी साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो यहाँ पे दोनों साइन साइन आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, फार्मूला लगाएंगे साइन पी माइनस साइन क्यू वाला। सो ये पी हमारा है और ये क्यू आ जाएगा 4 थीटा। तो 2 cos p प्लस क्यू पॉइंट 2 और साइन p माइनस क्यू पॉइंट 2 ये फार्मूला लगेगा। तो हम क्वेश्चन को राइट करेंगे साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे cos p प्लस क्यू, p कितना है जी 8 थीटा, 8 थीटा आ जाएगा, प्लस क्यू कितना है जी 4 थीटा, प्लस 4 थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और अगेन लिखेंगे हम साइन p की जगह लिखेंगे 8 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 cos 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 में से 4 माइनस किया सो ये 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और अगेन सिंप्लीफाई किया सो ये 2 cos 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 थीटा आ जाएगा, और यहाँ से 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 थीटा आ जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब ये दोनों cos में आ रहे हैं और प्लस के साथ हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए cos p प्लस q। तो ये p प्लस q फॉर्म में है, cos p प्लस q फॉर्म में है, तो ये बनता है 2 cos p प्लस q बाय 2 और cos p माइनस q अपॉन 2। तो ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हुए हम इसको राइट करेंगे। क्वेश्चन को पहले राइट कर लेना है, उसी तरह से cos 6 थीटा प्लस में लिखना है cos 3 थीटा, इक्वल में ये अप्लाई करवा देना है, 2 राइट करना है, देन cos राइट करना है, और p q की वैल्यू लगा देनी है। p यहाँ पे है 6 थीटा, इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो 6 थीटा p की वैल्यू है और 3 थीटा q की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 6 थीटा प्लस 3 थीटा, 6 प्लस 3 थीटा डिवाइड कर देंगे 2 से, और अगेन लिखेंगे cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा, और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। अब इस राइट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 cos 6 प्लस 3 थीटा दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया 9 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा cos 6 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3 थीटा बाय 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है, 4 में भी cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, ये अगेन cos p माइनस cos q फार्मूला लगेगा, दोनों cos में माइनस आ रहा है, और इसे हम लिखते होते हैं माइनस 2 साइन p प्लस क्यू अपॉन 2 साइन p माइनस क्यू। सो क्वेश्चंस को राइट किया cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, फार्मूला के हिसाब से ये माइनस 2 आ जाएगा, और साइन p प्लस क्यू, p की वैल्यू हमारे पास 7 थीटा और q हमारे पास ओनली थीटा है। सो ये लिखेंगे 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और अगेन ये साइन फार्मूले का p माइनस क्यू, 7 थीटा माइनस थीटा, 7 थीटा p की वैल्यू आ जाएगी और थीटा माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व किया माइनस 2, 7 प्लस 1 ये बन जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और अगेन 7 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 थीटा बाय 2, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 थीटा आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा 3 थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। दोनों cos में फंक्शंस आ रहे हैं, cos p प्लस q फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होना है, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q फार्मूला के हिसाब से हम इसको राइट करेंगे cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री, और इक्वल में ये वैल्यूज लगा देनी है। p हमारे पास कितना है जी 12 डिग्री और q की वैल्यू है 48। सो ये बन जाएगा cos 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, और ये cos आ जाएगा 12 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये बनेगा 2 cos 12 को 48 में ऐड किया 60 डिग्री बाय 2,
और यहाँ से आ जाएगा 48 में से 12 माइनस किया, सो ये बनेगा 36 बाय माइनस का 36 बाय 2 डिग्री। और अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos 60 को 2 पे तकसीम करेंगे 30 आ जाएगा, और माइनस ये cos में प्लस हो जाता है, सो ये आ जाएगा cos 18 डिग्री। सो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। और आज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है हमारा 6, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 गिवन है हमारे पास sin x प्लस 30 डिग्री और प्लस में sin x माइनस 30 डिग्री। दोनों फंक्शन साइन के हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, फार्मूला लगाएंगे sin p प्लस sin q, 2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस q। तो फार्मूला के हिसाब से पहले क्वेश्चन को राइट किया। अब इसके ऊपर हम p की वैल्यू क्या है x प्लस 30 डिग्री और q हमारे पास है x माइनस 30 डिग्री। फार्मूला के ऊपर ये वैल्यू लगा देंगे सारी। 2 sin p की जगह आ जाएगा x प्लस 30 डिग्री और q की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अगेन लिखेंगे cos x प्लस 30 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये अलामत आ जाएगी माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो ये बन जाएगा 2 sin माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल x प्लस x, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos ये x से कैंसिल होकर 30 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाय 2। और अब इनको मजीद हम फर्दर राइट कर सकते हैं 2 sin 2 से कैंसिल हो जाएगा x आ जाएगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री, सो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री। ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, कमेंट में अपनी इजहार करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।